जरा विचार करिए कि चुनाव के दिन आप वोट डालने बूथ पर पहुंचे और वहां से आपको जवाब मिले कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मध्य प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 27 लाख और केरल में 24 लाख से अधिक वोटरों के नाम एक झटके में मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम क्यों काटे गए हैं? क्या आम वोटर का अधिकार खतरे में है? और अगर नाम कट गया तो अब करना क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट, मेरा नाम विराट है। देश के कई राज्यों में इस वक्त मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इसका मकसद है फर्जी, मृत और डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटा देना। लेकिन जब लाखों नाम एक साथ कटते हैं तो आम नागरिक के मन में यह सवाल उठना लाजमी है। तो चलिए राज्य दर राज्य समझते हैं कि कहां क्या हुआ और क्यों हुआ। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 42.74 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 7% हैं। इनमें शामिल हैं 19.19 लाख पुरुष वोटर, 23.64 लाख महिला वोटर, यानी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 8.65 लाख वोटर अनमैप्ड पाए गए हैं, यानी उनके माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं मिला है, 2003 की SIR सूची में दर्ज नहीं था। ऐसे वोटरों को नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें 13 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के साथ खुद उपस्थित होना होगा। अंतिम वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को जारी होगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो द हिंदू के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का 12.88% है। कारण साफ बताए गए हैं, जैसे कि 19.13 लाख वोटर स्थानांतरित पाए गए, 6.42 लाख मृत वोटर हैं और 1.79 लाख डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं। तो राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा। अब केरल की बात कर लेते हैं, तो NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में 24.8 लाख वोटर के नाम हटाए गए हैं। इसका मुख्य कारण है किसी और राज्य में वोटर बन जाना, तय समय पर फॉर्म जमा ना करना और BLO द्वारा घर पर उपलब्ध ना पाया जाना। लेकिन यहां भी दावा आपत्ति की प्रक्रिया खुली रखी गई है। अब जरूरी सवाल जवाब की बात कर ली जाए, आखिर इतने नाम क्यों हटाए गए? तो लाखों लोग जगह बदल चुके हैं, कई नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं, कई वोटर अब जीवित नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, और कई ने जरूरी फॉर्म समय पर जमा नहीं किया है। अब प्रश्न आता है कि नाम कब हटाया जाता है? तो अगर BLO पते पर नहीं मिला, रिकॉर्ड मेल नहीं खाया, फॉर्म जमा नहीं किया गया या डुप्लीकेट एंट्री पाई गई है तो नाम अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आगे आखिर क्या होगा। तो वोटरों को नोटिस भेजे जाएंगे, दावा आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी और फिर अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। तो बात कर लेते हैं कि अब आम वोटरों को अभी क्या करने की जरूरत। तो तुरंत अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें। अगर नाम नहीं है तो आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। BLO या ERO से आपको संपर्क करना है, जरूरी दस्तावेजों के साथ दावा दर्ज करना है। अब बात कर लेते हैं कि SIR में नाम कैसे जुड़वाया जा सकता है। तो इसके लिए 13 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक आपके पास होना बहुत जरूरी है और खुद उपस्थित होकर तय समय सीमा के अंदर दावा फॉर्म भरना होगा। केंद्र या राज्य सरकार, PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, सरकारी या स्थायी प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, LIC या PSU द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र अगर आपके पास ये है तो आप बिल्कुल जमा करिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आप OBC, SC, ST या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, इसे आप जमा कर सकते हैं। NRC से संबंधित प्रमाण पत्र
जहां यह लागू है आप इसे जमा कर सकते हैं। फैमिली रजिस्टर जो राज्य या स्थायी प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो, इसे भी आप जमा कर सकते हैं। वहीं भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा निर्देश पत्र संख्या 23/2025 ERS दिनांक 9/9/2025 के अनुसार लागू होंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ये साफ कहता है कि कोई भी प्रमाण पत्र वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको खुद जागरूक रहना होगा, समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और अब एक सवाल आपसे कि क्या आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए।